नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। अन्य राज्यों की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। भंडारा की खबर देखेंगे, जहां बात करेंगे आज सबसे पहले भंडारा की नीट और टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर। भंडारा की त्रिमूर्ति चौक पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF ने जोरदार प्रदर्शन किया। वैभव चोपकर के नेतृत्व में जुटे आंदोलनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र के मंत्री दादा भूसे के इस्तीफे की मांग उठाई है। इस दौरान वैभव चोपकर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि इस सिस्टम ने विद्यार्थियों का भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह राजनीति में विधायकों और सांसदों को तोड़ने का काम किया जाता है, ठीक उसी तरह अब परीक्षाओं में पेपर लीक भी हो रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि केंद्र हो या राज्य, इस सरकार का रिमोट कंट्रोल नागपुर से ही चलता है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। खरं म्हणजे पुन्हा एकदा सरकारच्या नाकारतेपणा आणि पोराची गुणवत्ता ही बापाची धनवत्ता ठरवत असल्याचे या महाराष्ट्र राज्यामध्ये पुन्हा एकदा उघडकीस आलेला आहे, निदर्शनास आलेला आहे। सुमारे 4,28,000 ते 6 लाख एवढे विद्यार्थी या परीक्षेमुळे प्रभावित झाले आणि प्रामाणिकपणे आपल्या अभ्यास करून आपल्या स्वप्नांची पूर्ती करू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांची पुन्हा एकदा या सरकारने आणि या सिस्टीमने राख रांगोळी केलेली आहे, हे या माध्यमातून दिसत आहे। तेव्हा महायुति सरकार द्वारा घोषित कर्ज माफी को फर्जी करार देते हुए शिवसेना UBT ने भंडारा जिले में एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। जिला प्रमुख संजय रेहपाड़े के नेतृत्व में सैकड़ों शिव सैनिकों और किसानों ने सड़कों पर उतरकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि यह कर्ज माफी योजना महज एक छलावा है और जमीनी स्तर पर किसानों को राहत देने में पूरी तरीके से असफल रही है। शिवसेना UBT के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की वास्तविक मांगों को पूरा नहीं किया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस विराट मोर्चे के दौरान जिले भर से आए बड़ी संख्या में किसान और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। और गुना शहर के बुलंदपुरा चौराहे पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण करंट की चपेट में आने से 3 गौवंशों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, घटना 28-29 जून की दरमियान रात करीबन 2 बजे की है, जब चौराहे पर लगे एक लोहे की बिजली के खंभे में अचानक तेज करंट आ गया। बताया जा रहा है कि रात में पहले एक गाय इस खंभे से छू जाने के कारण करंट की चपेट में आई, जिसे बचाने के प्रयास में 2 सांड भी करंट की जद में आ गए। करंट इतना तेज था कि दोनों गौवंशों ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया है। वहीं आगे बात करेंगे इस खबर में, जहां सुबह करीब 6 बजे स्थानीय लोगों और गौ सेवकों ने यह भयानक मंजर देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हंगामे की स्थिति को देखते हुए विभाग ने इलाके में बिजली सप्लाई बंद कराई। स्थानीय लोगों को गौवंश को ने दोषियों पर कार्रवाई जी हां, स्थानीय लोगों ने और गौ सेवकों ने दोषियों पर कार्रवाई करने तथा शहर में सभी विद्युत पोलों की तत्काल चेकिंग कराने की मांग की। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। आज सुबह 7 बजे मेरे पास हमारे प्रमुख भाई साहब उनका कॉल आया कि 3 नंदी महाराज को करंट लग गया। ये घटना रात के 2 बजे की बताई जा रही है और ये 3 नंदी महाराज को जो करंट लगा है, ये विद्युत मंडल की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि इस खंभे में बहुत जोर से करंट आ रहा था और आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। बरसात आ चुकी है, विद्युत मंडल वालों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब खंभों को चेक कराएं, जिससे कोई ऐसी बड़ी जनहानि ना हो, जिससे बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। दमोह जिले की अगर हम बात करें, दमोह जिले के गौसाबाद थाना क्षेत्र में हिनौता कला गांव में पुलिस दुस्त अपराधी मस्त की कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। रविवार सोमवार की दरमियान रात अज्ञात चोर गिरोह ने एक साथ करीबन आधा दर्जन घरों को निशाना बनाते हुए जमकर उत्पाद मचाया है। चोरों ने 4 से 5 घरों वाले ताले तोड़े, जिनमें से 2 घरों में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने अमित पटेल के घर की अलमारी तोड़कर नकदी और कीमती सामान पार कर दिया, जबकि नरेश सेन के घर का ताला तोड़कर करीबन 35 से 40 हजार रुपए नगद और सोने की बाली चोरी करके फरार हो गए हैं। कुल मिलाकर एक करीबन जो अमाउंट अगर हम बात करें, यानी हम रुपयों की बात करें, तो 1 से सवा लाख रुपए की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। सोमवार सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद गैसाबाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एक ही रात में इतनी बड़ी वारदात से ग्रामीणों में भारी माहौल है, आक्रोश है, भय का माहौल है। वहीं पुलिस की रात्रि गश्त और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने के दावे कर रही है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? अमित पटेल, कहाँ के रहने वाले? हिनौता कला। क्या हो गया? हमारे यहाँ सर रात में चोरी हो गई। कितने घरों में चोरी हुई? 4-5 घरों में ताले टूटे हैं और एक जगह खवास एक खवास के यहाँ भी चोरी हुई है। उसके यहाँ से कुछ सामान गया है, हमारे यहाँ से भी सामान गया है कुछ। आपके घर में क्या क्या हुआ? कहाँ कहाँ के ताले? हमारी तिजोरी में चाबी लगाते रहे, खोलते रहे
और अलमारी का, गोदरेज अलमारी का ताला तोड़ के सामान ले गए। पुलिस में रिपोर्ट की आपने? जी, पुलिस में रिपोर्ट की है। क्या नाम है आपका? नरेश सेन, हिनौता कला, कौन सा थाना है? गैसाबाद। क्या हुआ? कल रात में लगभग 2 बजे करीब हमारे घर पे चोरी हो गई है। पूरे ताले वाले तोड़ दिए हैं पूरे, और लगभग 35 से 40 हज़ार रुपए और कान की बाली ले गए हो। लगभग कितने की चोरी? लगभग हुई 1 लाख सवा लाख रुपए की चोरी हुई। रिपोर्ट की आप? हाँ, अभी थाने में गए थे, ये एसआई साहब आए थे, उन्होंने चेक चाक किया, बुलाया कोतवाली में। आप क्या चाहते हैं? और अगली खबर की बात करें, बुल्डाना में 318 वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार संत मुक्ताबाई की पालकी को 3 बैल जोड़ियों की मदद से कठिन घाट पर कराया गया है। आषाढ़ी वारी के पावन अवसर पर आदि शक्ति संत मुक्ताबाई की 318वीं पालकी साहिब परंपरा के अनुसार पंढरपुर और की ओर निरंतर बढ़ रही है। इस यात्रा के दौरान पालकी ने बुल्डाना जिले के सबसे प्रसिद्ध और बेहद दुर्गम राजौर घाट को 3 बैल जोड़ियों यानी बैलगाड़ियों की मदद से सफलतापूर्वक पार किया। हरिनाम की गूंज और ज्ञानोबा तुकाराम के गगनभेदी जयघोष के बीच इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़े हैं। रविवार को पालकी के पुड़ाव बुल्डाना शहर में रहा, जहां से सोमवार सुबह पूजा अर्चना के बाद ये पंढरपुर के लिए आगे प्रस्थान करेगी। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे, दमोह जिले से जेल रविवार दोपहर एक बेहद दमोह जिला जेल से रविवार दोपहर एक बेहद संवेदनशील और हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ 2 बंदियों के बीच हुए विवाद में HIV पॉजिटिव कैदी ने दूसरे कैदी को नाखून मार दिया। जेल प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायल बंदी को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे एहतियातन सागर मेडिकल कॉलेज यानी ART सेंटर रेफर किया है। मिली जानकारी के अनुसार घायल कैदी की पहचान दीपक सोनी के रूप में हुई है, जो धारा 307 के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। वही नाखून मारने वाला HIV पॉजिटिव कैदी आर्म्स एक्ट के तहत जेल में बंद है। जेल उपाधीक्षक ML पटेल ने मामले पर जानकारी दी। दमोह से विवेक सिंह की विशेष रिपोर्ट। भाई साहब, 2 बंदियों के बीच कोई विवाद का मामला सामने आया है, क्या है पूरा घटनाक्रम? 2 हवालाती बंदियों का कोई विवाद नहीं है। एक हवालाती उसमें से मेंटल है और दूसरा हवालाती जो है वो भी हैबिचुअल मतलब आता जाता रहता है। ये नवीन जेल बैरक नंबर 9 में जो एक हवालाती जो मेंटल है वो निरुद्र है, सामने वाले 8 नंबर बैरक में एक अन्य जो है हवालाती वो निरुद्र है। ये मेंटल है, ये रात में और दिन में भी चिल्लाता रहता है, तो उसने उसको बोला था कि तुम चिल्ला पुकार मत करो, हमें डिस्टर्ब होता है। उसी की बात को लेके ऐसे उनकी बातें कुछ हुई, तो उसकी मेरे पास में वो आया, रिपोर्ट आई कि सर ये 2 हवालाती बंदी आपस में लड़ लेंगे, बहस कर रहे हैं। आज पूरे महाराष्ट्र सहित बुल्डाना जिले में वट पूर्णिमा का पावन त्योहार बेहद श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक तरीके के साथ मनाया गया है। बुल्डाना शहर के सुबह से ही सुहागिन महिलाओं में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। 16 श्रृंगार कर पारंपरिक परिधानों में सज धर कर शहर की सधवा महिलाओं ने वट वृक्ष बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने वटराज की परिक्रमा करते हुए उन पर सूत का कच्चा धागा लपेटा, हल्दी कुमकुम अर्पित किया और अपने पति की लंबी उम्र की, उत्तम स्वास्थ्य की, समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुहागिनों ने पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगले 7 जन्मों तक एक जीवन साथी मिले, ऐसी भावपूर्ण प्रार्थना की। इस दौरान सहेलियां और महिलाओं के बीच आपसी मेल मिलाप, बातचीत और मोबाइल पर तस्वीरें और सेल्फी खिंचवाने का दौर भी चला, जिससे पूरा शहर उत्सव के माहौल में शराबोर नजर आया। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की खास रिपोर्ट। और बुल्डाना शहर के खालिद बिन वलीद नगर इलाके में रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक जंगली भालू आवासीय बस्ती में घुस गया। रिहायशी इलाके में भालू को देखकर स्थानीय नागरिकों में भारी डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सजग नागरिकों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही DFO जमीर शेख के मार्गदर्शन में वन विभाग की रेस्क्यू टीम पूरी मुस्तैदी के साथ मौके पर पहुंची। इस बीच लोगों के शोर और आहट से घबराकर पास ही के एक ऊंचे पेड़ पर भालू चढ़ जाता है। करीब 1 घंटे तक वहां डेरा जमाए बैठा रहा। वन विभाग की टीम ने धैर्यपूर्वक स्थिति पर नजर बनाए रखी। जैसे ही भालू जो है वो पेड़ से नीचे उतरा, वन विभाग कर्मियों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए उसे सुरक्षित रूप से वापस जंगल की ओर खदेड़ दिया। राहत की बात यह रही कि पूरी घटना में किसी प्रकार की जनहानि या वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वन्यजीव के इस तरह रिहायशी इलाके में आने से स्थानीय निवासियों में अब दहशत का माहौल जरूर है। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की खास रिपोर्ट। खंडवा वन मंडल की गुड़ी रेंज के नाम ग्राम आमा खुजरी में वन भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिलते प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और SP अगम जैन ने स्वयं आम खुजरी वन क्षेत्र का दौरा
कर स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान वन मंडल अधिकारी डीएफओ राकेश डामोर भी उनके साथ मौजूद रहे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने मौके पर वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएफओ राकेश डामोर ने बताया है कि वन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र ताड़ेकर और खंडवा एसडीएम ऋषि सिंघई सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। खंडवा से भरत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।